Hello, students. How are you? So, today we are going to start our new journey with new sessions and entire new concept. Welcome to our 10 by 10 education point. So, आज तक हमारे बहुत सारे लेक्चर्स बच्चों ने ऑफलाइन पढ़े हैं, लेकिन आज से हम एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हमको आप सबका बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। हमारी नई जर्नी जिसमें हम आपसे अभी वर्चुअल मीडियम से, यूट्यूब के माध्यम से अभी हम लोग मिलेंगे और एजुकेशन में नए नए ऊंचाई तक पहुंचेंगे। वेलकम टू अवर 10 by 10 एजुकेशन पॉइंट, अवर न्यू चैनल, अवर न्यू जर्नी। So right now what we have focused till now is, so our lectures will include foundation, basic foundation course which will start from standard 9 itself. हमको पता है आजकल मार्केट में जेई और नीट एग्जाम के लिए कितनी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गई है, और उस कंपटीशन में अगर हमको कोई प्लस पॉइंट हासिल करना है तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए कोई एक अपर हैंड, और वो अपर हैंड हमारे पास है स्टैंडर्ड 9 का फाउंडेशन कोर्स। तो हम लोगों ने अभी क्या डिजाइन किया है, सभी बच्चों के लिए जो फ्यूचर में जेई नीट और ओलंपियाड जैसी कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो उनके लिए हमने शुरू किया है फाउंडेशन कोर्स स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स। और ये सारे लेक्चर देखते देखते आपका पहले फाउंडेशन, आपका जेई नीट का बेस तो क्लियर हो ही जाएगा, उसके साथ साथ आपकी बोर्ड एग्जाम की सारी प्रिपरेशन ये लेक्चर में हो जाएगी। एंड आपको जो स्कूल एग्जाम आपकी आ रही है उसके लिए अगर आपको रिवीजन लेक्चर्स चाहिए तो सारे चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर, सब कुछ चीजें आपको यहीं से एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। तो रेडी ऑल ऑफ यू? चलो आज हम शुरू करेंगे फाउंडेशन का सबसे पहला स्टेप हमारा, जो है स्टैंडर्ड 9 का साइंस सब्जेक्ट का हमारा चैप्टर नंबर 7। नाम क्या है बेटा उसका? Our chapter is motion. Yes, you have guessed right. Chapter 7 motion. सबसे इजी चैप्टर है हमारे डे टू डे लाइफ में, आप उसको एकदम आसानी से रिलेट कर पाओगे। हाँ, स्टैंडर्ड 9 में ऐसे भी चैप्टर्स आएंगे जिसको आप लोग रियल लाइफ से रिलेट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर ये चैप्टर उनमें से बिल्कुल नहीं है। चैप्टर 7 है मोशन, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमने देखा है। चैप्टर 7 मोशन, वो डे टू डे लाइफ में सारी जगह में हर एक पॉइंट में हम उसको रिलेट कर पाएंगे, इसीलिए आप सबके लिए समझना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसमें आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन होती क्या है सबसे पहले हम लोग वो डिस्क्राइब करेंगे। आफ्टर दैट मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन, उसके अंदर हम दो अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी बहुत सारे बच्चों के माइंड में स्पीड एंड वेलोसिटी को लेकर बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं, तो अगर आपने हमारा लेक्चर एक बार देख लिया उसका मतलब आपके सारे डाउट्स खत्म। नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है, गैस करो फटाफट, क्या होता है? यस, वेलोसिटी बढ़ती भी है और घटती भी है। इट मींस जिसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। यस, वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी कम होगी दैट वी विल कॉल एज अ डी एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोस्ट IMP कॉन्सेप्ट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड JEE पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चंस यही टॉपिक में से पूछे जाते हैं, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। उसके कितने ग्राफ्स आते हैं, ग्राफ्स के कौन कौन से टाइप आते हैं, और अगर आपके सामने कोई भी ग्राफ दिया जाए तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सारे मेथड आपको 1 by 1 हमारे लेक्चर्स में पढ़ने को मिलेंगे। आफ्टर दैट इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन और उनका यूज कैसे करना है अगर वो आपको आ गया, इट मींस आपका स्टैंडर्ड 11 साइंस का चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड स्टैंडर्ड 12 साइंस में जहां जहां पर भी ये इक्वेशन यूज होते हैं सभी कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये स्टैंडर्ड अभी 9 में आपका एक टॉपिक है, सिर्फ ओनली वन टॉपिक,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट इन स्टैंडर्ड 11 साइंस इस एक टॉपिक के ऊपर से आपको आएगा पूरा एक चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन हम पढ़ाते पढ़ाते बिल्कुल नहीं थकेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम मिरर। एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर से बेसिकली आपकी स्कूल की एग्जामिनेशन में और जेईई नीट की एग्जामिनेशन में इसके ऊपर से कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, उसके ऊपर से स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाएंगे। द नेक्स्ट वन सेज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पर हमने बहुत ही शॉर्ट में कवर करने का ट्राई किया है, बट ये जो ग्राफ वाला पोर्शन है बेटा एक्चुअली वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप कोई एक टाइनी फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करना चाहे तो उसके लिए हम पूरा एक लेक्चर डेडिकेटेड करेंगे ओनली ऑन ग्राफ्स। नेक्स्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट। क्रिटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो अभी स्टैंडर्ड 9 के आपके स्कूल के एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो उसमें से बहुत ही कम चीजें पूछी जाएगी, लेकिन इफ यू आर प्लानिंग फॉर जेईई एंड नीट then these concepts are very useful to you. So the first topic is distance covered by body in nth second. Right now standard 9 की NCERT की बुक में ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है, बट 11 साइंस एंड जेईई एंड नीट दोनों एग्जामिनेशन में डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन n सेकेंड उसके ऊपर से बहुत सारी बार ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यू पूछे गए हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, सिंपली आपको क्या करना है, एक बार पूरी अंडरस्टैंडिंग से उसको पूरा समझ लेना है। आफ्टर दैट यू हैव टू मेमोराइज फॉर्मूला ओनली। एक बार आपकी फॉर्मूला के ऊपर पकड़ आ गई देन खत्म। नेक्स्ट मोशन अंडर ग्रेविटी। ये मोशन अंडर ग्रेविटी यहाँ पर हम इसकी छोटी सी एक झलक लेंगे और उसके बाद ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम ये टॉपिक को पूरा डेप्थ में डिटेल में पढ़ेंगे। And the last topic is acceleration in uniform circular motion. This topic is also a little bit difficult to understand, but as soon as we will start our lecture and you will see our lectures continuously, now then you will find it easy to understand and grasp entire concept. तो बच्चों हम लोग अभी हमारा ये नया जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हमारा नए साल का पहला दिन है, हम हिंदू त्योहार के हिसाब से समझे तो आज हमारा नए साल का पहला दिन है। तो पहले दिन की हम शुभ दिन में शुभ शुरुआत करने जा रहे हैं, और पहले दिन में अगर बहुत सारा हमने पढ़ लिया तो फिर हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे अभी कि पहले दिन में हमने इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद धीरे धीरे 1 बाय 1 एक से एक के बाद एक टॉपिक्स मैं आपको यही चैनल के माध्यम से हमारे 10 बाय 10 एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से आपको बढ़ाता जाऊंगा। आप ये सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, या फिर आपके स्कूल की एग्जाम आ रही है या फिर कोई यूनिट टेस्ट आ रही है और उसमें कोई भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक में अगर आपको डिफिकल्टीज है आप लोग कमेंट सेक्शन में वो लिख के मुझे बता सकते हो, जिससे हम उसके ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए पर्सनलाइज बना सकते हैं। ओके बेटा, तो आप सबकी ये दीपावली एकदम शुभ रही होगी और नए साल की शुरुआत हम लोग एकदम जोर शोर से करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आगे के आपके 5 महीने अगर आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की है देन डोंट वरी, हमारी ये सीरीज अगर आपने आज के दिन से अगर देखना शुरू कर दिया तो उसके बाद ये 9 खत्म होने तक आपका 9 का फाउंडेशन पूरा क्लियर हो जाएगा, जिसके ऊपर आप जेईई नीट की बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर पाओगे। तो रेडी बच्चों, चलिए बेटा, ऑल दी वेरी बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर, और सभी का नया वर्ष एकदम आनंद में रहे, मंगल में रहे, ऐसी मनोकामना से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।